अध्यक्ष मंडल, काजल मिल्क के फैमिली के लोग और उपस्थित साथियों, करीब 4.5 घंटे में बहुत सारी बातें आई हैं। सिटीजन फोरम की तरफ से पेश किए गए आधार पत्र में कई पहलुओं को छुआ है और अभी तक सबों ने उसके साथ सहमति व्यक्त की है। कई साथियों ने कई और बातों को भी जोड़ा है। सभी वक्ताओं से जो मैं निचोड़ निकाल पाया हूँ और आधार पत्र से जो निचोड़ निकाल पाया हूँ, उसके आधार पर यहाँ उपस्थित साथियों, सिटीजन फोरम, अध्यक्ष मंडल, मिलन के परिवार के लिए मैं कुछ सलाह दूंगा कि हमें आगे क्या करना है। जैसा कि साथी जयप्रकाश ने राष्ट्रीय चरित्र की बात की, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सलाह देता हूं। कॉमरेड केडी चले गए, शुरुआत में ही उन्होंने कहा, पत्र की एक तरह से आलोचना करते हुए कि निशाना सीधा नहीं है, सही जगह नहीं। सिटीजन फोरम का काम सीधा निशाना साधना नहीं, वो फ्रंट पर तोप या गोली चलाने वाले फौजी दस्ता नहीं। वो दस्ता तो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में अभी जो है सरकार उसको हटा करके और सत्ता लेंगे। सिटीजन फोरम या दूसरे जो जन संगठन हैं, छात्र संगठन है, महिला संगठन है, ट्रेड यूनियन है, इनका काम है कि जो भी जनता के पक्ष में खड़ा होने वाली पार्टी विचारधारा है, उसके साथ खड़ा होना, उसकी मदद करना। तो सबसे पहले सलाह इस हॉल में उपस्थित उन साथियों से है जो राजनीतिक पार्टी के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और जो कहीं ना कहीं से वर्तमान सत्ता के विकल्प के रूप में अपनी दावेदारी पेश करते हैं। उनके लिए हमें सलाह है कि अपने किसी भी जिस गठबंधन में हो, उसके घोषणा पत्र में इस कन्वेंशन में जारी जो प्रपत्र है उसमें जो मांगे रखी गई है और कुछ और साथियों ने जो मांगे पेश की है, उसे जोड़ करके वो अपने गठबंधन में, अपने पार्टी के अंदर इस बात का दबाव बनाए। और दबाव बनाने की क्या जरूरत है? जब वो जुड़े हैं और यहाँ हैं तो हम मान के चलते हैं कि आने वाले घोषणा पत्र में ये सारे मांगे और स्वास्थ्य का मुद्दा हमें हासिल करना है। हम उसके बाद मदद करें, निशाना उनको साधना है, वो निशाना स्पष्ट करें कि इस मुद्दे पर आने वाली सरकार चुनी जाएगी और इस मुद्दे पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी जो सरकार है, हमारा गठबंधन है, वो काम करेगी। दूसरे साथी, बुजुर्ग साथी हमारे गणेश शंकर जी ने सलाह दिया, यहाँ बैठे सारे लोग ये शपथ लें, सिटीजन फोरम और सारे लोग, कि हम लोग प्राइवेट में नहीं जाएंगे। हम इनके इस सलाह में थोड़ा संशोधन चाहेंगे, क्योंकि भौतिक तौर पर उसमें एक गड़बड़ी है। भारत की 60% जनता, 70% जनता क्वैक से इलाज कराता है, वो भी निजी। आप झुंगी झोपड़ियों में जाएं, आप गांव में जाएं, वही झोला छाप डॉक्टर सबसे ज्यादा इलाज करते हैं। सरकारी अस्पतालों की अगर बुरी स्थिति है तो फिर लोग इलाज कहां कराएगा? इसलिए अगर यह डिमांड हम रखेंगे तो जनता हमारे वो यही कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं। तो हम उसमें मैं सोचते रहा उनके सलाह आने के बाद लगातार इस मुद्दे पर। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां, कॉमरेड भी हैं उससे जुड़े हुए, वो इस बात की घोषणा करें अपने गठबंधन की सरकार जो बनेगी या बनाने जाएगी उसमें, कि जितने भी संस्थाओं को चलाने वाले हैं, जनता तो चलाएगी नहीं, हम तो आंदोलन करेंगे, हम तो सड़क पर रहेंगे, लेकिन जो नौकरशाही के लोग हैं, जो सरकार चलाने वाले हैं, जो एमएलए हैं या जो न्यायपालिका, ये वो लोग हैं जिनके हाथ में
पावर है और वो व्यवस्था पे दबाव बना सकते हैं, उसमें परिवर्तन लाने की स्थिति कर सकते हैं। इसलिए एक कानून बना है, असेंबली के अंदर, संसद के अंदर सवाल उठाए, अभी भी उनके प्रतिनिधि हैं वहां पे। ये सवाल कानून बन रहा है कि जो भी न्यायपालिका के लोग हैं, नौकरशाही के लोग हैं और सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो अपना इलाज सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। तीसरी सलाह सिटीजन फोरम और अपने लोगों के लिए है, और वो सलाह यह है कि इस प्रपत्र के अंदर रखी गई सिर्फ मांगों को नहीं, मांग तो है ही, उसका जो कंटेंट है, जिसके बारे में हमारे कई साथी ने कहा, साथी सौजन ने कहा और लोगों ने कहा, 90 के दशक की नई आर्थिक नीति की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात की। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो उस विचारधारा के समर्थक रहे होंगे जिसमें प्राइवेटाइजेशन का विकास हो रहा था और उनके आसपास के मिडिल क्लास के लोग फंस हो गए। तो जिस प्राइवेटाइजेशन से फलते फूलते हैं, कल में उन्हीं को झेलना पड़ रहा है। जो अराजकता आ रही है, जो लूट मची हुई है, जो इनसिक्योरिटी है सोसाइटी में, वो भी मिडिल क्लास को ही झेलना पड़ रहा है। इसलिए जो लिबरलाइजेशन हुआ, जो निजीकरण का मसला है, ये मसले को उठाते हुए सरकारों से संस्थाओं के अंदर वैचारिक चीजों को ले जाए और चुनाव का मुद्दा इसको बनाया जाए, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया जाए, शिक्षा को मुद्दा बनाया जाए, और इस तरह से इस चुनाव के पहले और चुनाव के बाद ये सारे जो प्रपत्र के आसपास और आप लोगों ने जो विचार रखे हैं उसके आसपास जो मुद्दे आए हैं, वह एक राजनीतिक संघर्ष का मुद्दा बनेगा। एक छोटी सी चिंगारी एक ज्योतिपुर हॉस्पिटल से उठा है, उसको एक हम बड़ा आंदोलन का रूप दे सकते हैं, सरकार परिवर्तन के रूप में इस आंदोलन को रूप दे सकते हैं, और आने वाली कोई भी सरकार के ऊपर व्यवस्था को अगर सुधार करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हम दबाव का मुद्दा बना सकते हैं। इस अपील के साथ, इस आग्रह के साथ कि सिटीजन फोरम का यह अभियान यहाँ खत्म नहीं होगा, इसके बाद आप फिर बैठिए, काजल के परिवारजन बैठे नहीं, वो लगातार इस वैचारिक लड़ाई को, इस जमीनी लड़ाई को और गहराई में ले जाएं, लोगों से जोड़ें, और हम एक परिवर्तन की लड़ाई वैचारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएं। इस अपील के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।